मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि उसे और उसके 15 साल के बेटे को घर से निकाल दिया गया है। उसका दावा है कि उसे जान से मारने और शव को ड्रम में भरने तक की धमकी दी गई है। मामला मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित पति बोनिश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी मेरठ को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच और सुरक्षा की मांग की है। बोनिश के मुताबिक उसकी शादी करीब 16 साल पहले ग्राम खनौदा की रहने वाली चांदनी से हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटा तनिष्क 15 साल का है और बेटी शगुन 14 साल की है। बोनिश का आरोप है कि 29 मई 2026 को उसके बेटे तनिष्क ने अपनी मां को संजय नाम के व्यक्ति के साथ बाथरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देखा। पीड़िता के मुताबिक अब उसने इस बात का विरोध किया और उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ टीपी नगर थाने में छेड़छाड़ का प्रार्थना पत्र दे दिया। ध्यान रहे ये सभी आरोप पीड़ित पति की शिकायत में लगाए गए हैं। इन आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। बोनिश का एक और आरोप है कि उसने मेहनत मजदूरी करके न्यू मुल्तान नगर में 30 गज का प्लॉट खरीदा था। उसका दावा है कि उसकी पत्नी ने गलत जानकारी देकर ये प्लॉट अपने नाम करा लिया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी अपने भाई देवेंद्र का दबाव बनाकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करती है। शिकायत में कहा गया कि देवेंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है। सबसे गंभीर आरोप धमकी को लेकर है। बोनिश का कहना है कि उसकी पत्नी और संजय ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसका आरोप है कि उसे यह भी कहा गया कि हत्या के बाद उसके शव को नीले ड्रम में भर दिया जाएगा। फिलहाल पीड़ित के मुताबिक उसे और उसके बेटे को घर से बाहर कर दिया गया है। उसका कहना है कि इस वजह से परिवार आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। बोनिश ने यह भी कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है। उसने इससे पहले 14 जुलाई और 25 जुलाई 2026 को भी पुलिस से शिकायत करने की बात कही है। अब पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह देख रही है? टीपी नगर थाना प्रभारी अरुण मिश्रा के मुताबिक मामला पुलिस के संज्ञान में आया है। पीड़ित की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपों की जांच कराई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर निष्पक्ष और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताया है। यानी फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात पुलिस जांच है। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन आरोपों की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और पीड़ित की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। जनपद मेरठ से सचनामा न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ पे क्या मामला बताओ। मेरा नाम बोनिश कुमार है। मैंने 30 गज का प्लॉट मुल्तान नगर में लिया था, जो कि मैंने अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। अब मेरी पत्नी के मेरे दोस्त के साथ नाजायज़ संबंध है, जिसके चलते मेरे बेटे ने उन्हें नंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद इसने मेरे बेटे ने मुझे बताया। तो मैंने जब अपनी पत्नी को समझाने के लिए चला तो उसने और कपड़े फाड़ के थाने में चली गई, टीपी नगर थाने का, और उसने और उल्टा ही मेरे ऊपर ही केस लगा दिया। मेरे ऊपर चालान कटवा के मेरे तारीख पे जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं वहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं प्रेम गौतम, उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से झंझोड़ कर कहा कि घर इसका है और इसके ही नाम रहेगा, तो उसके आसपास मत भटक जियो और वरना तुझे मैं बहुत मारूंगा। इस डर से मैं वहाँ गया नहीं कभी, और 2 महीने हो गए मैं अपने बेटे को लेकर दर बदर भटक रहा हूँ। मकान की कीमत क्या है? मकान की कीमत आज के दौर में 15 लाख रुपए है। और ये संजय जो मेरा दोस्त है, उसने मेरे बेटे को भी मारने की धमकी दी है, और जिससे कि हम बहुत डरे हुए हैं बाप बेटे। हम कहीं जाने किसके नाम है मकान? मकान मैंने अपनी पत्नी चांदनी का नाम कर दिया था। चांदनी निवासी खनौदा जगबीर सिंह इसके पिताजी का नाम है, और संजय ध्यानचंद नगर में रहता है, सूर्य पैलेस में। इनका वायरिंग का काम है, अंशदेव वायरिंग के नाम से। तो अपनी हत्या की आशंका? तो जी हाँ, बिल्कुल। मैं डर के साए में जी रहे हैं हम दोनों बाप बेटे।
मुझे डर रहता है कि जब ये स्कूल जाता है तो कहीं रास्ते बीच में कहीं इसके साथ कुछ हो ना जाए। मुझे भी मेरा डर रहता है, मैं भी काम पे जाता हूँ, मैं कभी कुछ हो ना जाए। किससे खतरा है? सर मेरे दोनों से ही खतरा है, मेरी पत्नी चांदनी से और संजय से। मेरा दोस्त संजय मेरा दोस्त है, ध्यानचंद नगर में रहता है। अंशदेव वायरिंग का उसका काम है, मोटरसाइकिल की वायरिंग का। वो उसके पिताजी का नाम सुभाष चंद्र है। उसके अवैध संबंध है, नाजायज संबंध। जब मैं काम पे से निकल जाता था तो संजय को मेरी पत्नी फ़ोन करके बुलाती थी। जब मैं काम पे जाने के बाद और मेरे बच्चे भी स्कूल चले जाने के बाद जब वो अकेली रहती थी तो उसे फ़ोन करके बुलाती थी। मुझे ये बात वहाँ के पड़ोसियों से मालूम पड़ी, और जब वो वहाँ से जाता था तो जब 12-1 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने वाली थी तो ये 12:30 बजे वहाँ से निकल जाता था। अब क्या कहाँ पर गुहार लगाई है, किससे शिकायत? अब मैंने एसएसपी साहब के यहाँ पे गुहार लगाई है, फरियाद की है मैंने कि सर मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे मेरे बेटे का हक मिलना चाहिए। मुझे अपने लिए तो नहीं, मेरे बेटे के लिए बस मैं फरियाद कर रहा हूँ। जान की सुरक्षा? जी हाँ, जान की भी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है मैंने, अपने बेटे के लिए भी।